मूल निवास का ऑफलाइन फॉर्म बदल दिया गया है। मूल निवास में जन आधार कार्ड अब जरूरी कर दिया गया है। मूल निवास से आधार का ऑप्शन हटा दिया गया है। इसके अलावा मूल निवास में यहाँ से ओटीपी आएगा, वहाँ से ओटीपी आएगा, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक फाइनल वीडियो दे देता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आज की डेट में मूल निवास बनाने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूल निवास बनाने के लिए ई मित्र को लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन सर्विस का चुनाव करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सर्विस का यहाँ पर चुनाव करेंगे, चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, भाषा बदल जाएगी। अब यहाँ पर दोबारा से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पर आपके सामने सर्विस आ जाएगी, चुनाव करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक जन आधार कार्ड का ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो अब अगर आप मूल निवास बनाना चाहते हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। तो अब जन आधार कार्ड को यहाँ पर मूल निवास बनाने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप जन आधार संख्या दर्ज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास जन आधार संख्या नहीं है तो आप यहाँ पर रसीद संख्या भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आप वेरिफिकेशन मेथड में आप जन आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जन आधार कार्ड में सदस्य के साथ आधार नंबर लिंक हो और मोबाइल नंबर भी लिंक हो। अगर ये दोनों लिंक नहीं है तो आप आधार कार्ड को वेरिफिकेशन मेथड में चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आधार कार्ड में सदस्य की मोबाइल नंबर लिंक हो, तभी यहाँ पर आप आधार कार्ड को चुन सकते हो। तो चलिए हम जन आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर शो फैमिली मेंबर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम जन आधार कार्ड के सभी सदस्यों को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी सदस्य के साथ मोबाइल नंबर या आधार नंबर लिंक नहीं होंगे तो यहाँ पर हम सदस्य को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जिस भी सदस्य का आप मूल निवास बनाना चाहते हो उसे सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई एंड फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब जन आधार कार्ड में सदस्य के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पर सदस्य की कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इससे आगे का प्रोसेस लगभग वही है, बाकी आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, जन आधार संख्या दर्ज कर देंगे, वैवाहिक स्थिति क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये पहले जैसे ये सारी डिटेल। उसके बाद यहाँ पर श्रेणी क्या है वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो चलिए श्रेणी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप राशन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, मतदाता आईडी संख्या, इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी डिटेल ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा, तो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से वो बताएंगे। उसके बाद सबसे पहले संभाग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पंचायत समिति कौन सी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत बताएंगे, गांव बताएंगे और पिन कोड बताएंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो उसी हिसाब से ये सभी डिटेल यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अब अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो वर्तमान पता आपने भरा है वही स्थायी पते में आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। आपने जो ऊपर एड्रेस भरा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अलग अलग है तो आप अलग अलग दर्ज कर सकते हो। चलिए हम चेक बॉक्स पे क्लिक कर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। सारी डिटेल सक्सेसफुल यहाँ पर सेव हो जाएगी। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर अगला देखिए लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मूल निवास का आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इस फोटो को बदलना चाहते हो तो आपको जन आधार कार्ड में इस फोटो को चेंज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करेंगे। चलिए श्री सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप क्या दर्ज कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर पिता या पति का नाम दर्ज करेंगे। चलिए हम पिता का नाम दर्ज कर देते हैं। अगर विवाहित महिला है तो आप यहाँ पर पति का नाम सेलेक्ट करके पति का नाम दर्ज कर सकते हो। तो ये सभी डिटेल आप अपने हिसाब से यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। उसके बाद निवास का मूल स्थान कौन सा है वो यहाँ पर आप बताएंगे हिंदी में। उसके बाद पिता या पति का व्यवसाय बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर पिता या पति के व्यवसाय का पता, जन्म स्थान कौन सा है। उसके बाद अगर ईमेल आईडी है तो आप दर्ज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। जन आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप रसीद संख्या भी दर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर स्थायी पता ऑटोमेटिक आ चुका है, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आवेदक अगर पढ़ा लिखा है तो यहाँ पर आप डिटेल बता सकते हो, कक्षा 1 से 9 तक वो कहाँ पर पढ़ा है, विद्यालय का नाम आप देंगे, उसके विद्यालय का कौन सा स्थान था वो यहाँ पर आप बता देंगे। इस तरह से जितनी भी पढ़ाई की हुई है वो यहाँ पर आप बता सकते हो, बाकी ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर सव्य या फिर पिता की अचल संपत्ति का विवरण में स्थान कौन सा है वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो आप अपने गाँव या शहर का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब पिता या पति का नाम वोट लिस्ट में है तो हाँ करेंगे। उसके बाद परिवार इस एड्रेस पर कितने वर्षों से रह रहा है वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता दीजिए। उसके बाद अगर कोई विवाहित महिला है तो ये डिटेल भी आपको देनी होगी, क्या विवाहित है, आपका विवाह कब हुआ, किसके साथ हुआ, पति का नाम क्या है, ये सारी डिटेल हिंदी में दी हुई है, आप पढ़कर बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ, पहले की तरह ही आप राशन कार्ड दे सकते हो, बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर देंगे, ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो यहाँ पर आप PDF अपलोड कर सकते हो राशन कार्ड की, बाकी आप चाहें तो और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दे सकते हो। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर आवेदक पढ़ा
ज़्यादा लिखा है तो। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप ऑल डॉक्यूमेंट देंगे, जितने भी बाकी डॉक्यूमेंट बच जाते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे देंगे। चलिए हम यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसके नाम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर नाम में स्पेस हुआ तो आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए हम दोबारा से अपलोड करते हैं, स्पेस हटाकर यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ऐड कर देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म को भी अपलोड कर देते हैं। मूल निवास का नया फॉर्म कौन सा है उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, डिटेल सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप कार्यालय देख सकते हो कौन से कार्यालय में आपका फॉर्म जा रहा है। भुगतान के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, भुगतान के लिए बिल जोड़ेंगे, उसके बाद भुगतान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ है उन नंबर पर OTP जाएगा। कई बार OTP जाता है और कई बार नहीं भी जाता, तो आप चाहें तो नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जारी रखें पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर OTP नहीं आया है, अगर OTP आपके सामने आता है तो आपको OTP दे देना है। उसके बाद पे बाई वॉलेट पे क्लिक करेंगे, वॉलेट से 50 रुपये का टोकन कट जाएगा। उसके बाद रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे और कस्टमर को दे देंगे जिसका भी आपने मूल निवास बनाया है। मूल निवास को डाउनलोड करने के लिए या फिर उसका स्टेटस देखने के लिए आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर होम पेज पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद सर्विस वर्कफ्लो फॉर एप्लीकेशन सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप वो डेट चुनाव करेंगे जिस डेट को आपने मूल निवास अप्लाई किया है। डेट को सिलेक्ट करेंगे, फेज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मूल निवास आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही अप्रूव होगा यहाँ पर अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर अप्रूव होने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इन टोकन नंबर को कॉपी करना होगा। उसके बाद होम पेज पे आना होगा, यूटिलिटी सर्विस का चुनाव करना होगा। यहाँ पर प्रिंट डिजिटल साइन सर्टिफिकेट सर्विस का चुनाव करेंगे। यहाँ पर टोकन नंबर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर A4 साइज को सिलेक्ट करेंगे। गेट बिल डिटेल पे क्लिक करके 20 रुपये का टोकन काटेंगे। उसके बाद वहीं से आप अपने मूल निवास को डाउनलोड कर पाएंगे और प्रिंट भी कर पाएंगे। अब रही बात मूल निवास के नए फॉर्म की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मूल निवास के नए फॉर्म के लिए जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको मूल निवास का नया फॉर्म दिखाई देगा जो आपको पहले की तरह ही लग रहा है। यहाँ पर पहले की तरह ये फॉर्म है। यहाँ पर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर शपथ पत्र तैयार होगा जो पहले भी होता था, सेम फॉर्म है। उसके बाद में ये एक पेज है जो नया पेज है, इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो, आपके माता पिता राजस्थान के मूल निवासी है, तो आप इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। इसी तरह से इनमें से आप पर जो भी कैटेगरियां लागू होती है उस कैटेगरी से संबंधित आप कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो यहाँ पर आपको बताने, उन डॉक्यूमेंट पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस इतना सा काम है। बाकी सेम ही फॉर्म है, पहले जैसे तैयार करवाते थे उसी तरीके से आपको फॉर्म को तैयार करवाना है। बाकी सेम ही प्रोसेस है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। तो अब आप इसको लगा सकते हो या नहीं, तो बिल्कुल लगा सकते हो, किसी भी जिले में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नया वाला फॉर्म किसी भी जिले में अब आप अपलोड कर सकते हो।